सहयोगी अंकुर को अपने साथ 1 मिनट के लिए जोड़ना चाहूँगा। वजह बहुत साफ है। असल में सीआरआर को लेकर कुछ बातचीत चल रही है। ये इंक्रीमेंटल सीआरआर है। ये इंक्रीमेंटल सीआरआर है क्या? आरबीआई क्या सोच रही है? क्या हो सकता है? इसका क्या रिएक्शन होगा? एक बार पहले ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकुर, ज़रा आप बताएं इंक्रीमेंटल सीआरआर के बारे में क्या सोचा जा रहा है और क्या उम्मीद है? जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिसीजन इंक्रीमेंटल सीआरआर पे बहुत ही जल्द आ सकता है। सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि इसको एक्सटेंड करना है कि नहीं एक्सटेंड करना है, इस पर बहुत ही जल्द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक डिसीजन अनाउंस कर सकता है। हमने जो बैंकर्स से बात किया है उसमें हमें यही पता चला है कि बैंकर्स ज्यादातर यही मान रहे हैं कि इंक्रीमेंटल सीआरआर आगे जाके और भी एक्सटेंड हो सकता है। उसका कारण यही बता रहे हैं कि जो सरप्लस लिक्विडिटी है सिस्टम में वो बनी हुई है और इसलिए फिलहाल रिजर्व बैंक का कोई भी यहां पर चांस लेता हुआ नहीं दिख सकता है, क्योंकि आपको याद होगा इंक्रीमेंटल सीआरआर जो इंपोज हुआ था वो बैंकों पे इसलिए लगाया गया था क्योंकि 2000 रुपए के नोट सिस्टम में वापस आ गए थे और इससे करीब 3.5 लाख करोड़ की एक्सेस लिक्विडिटी क्रिएट हो गई थी। तो उस एक्सेस लिक्विडिटी को सक करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये उपाय सुझाया था और इसको लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में इंप्लीमेंट करने को बोला था। अब इसका जो इंपैक्ट हुआ वो ये हुआ कि 21 अगस्त को पहली बार लिक्विडिटी जो थी वो डेफिसिट में चली गई, लेकिन अब वापस से जो सरप्लस लिक्विडिटी है वो सिस्टम में वापस आ गई है। इसीलिए कई बैंकर्स यही मान रहे हैं कि ये जो इंक्रीमेंटल सीआरआर है वो आगे जाके एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया अंकुर ये पूरी जानकारी हमको पहुंचाने के लिए। तो आप नज़र रखिएगा, जैसे कोई और अपडेट आता है तो प्लीज़ हमको अवगत कराइएगा उससे।